जय श्री कृष्ण दोस्तों। देव उठनी 11 आने वाली है और इस दिन हम पारंपरिक तरीके से देव को किस प्रकार से उठाते हैं, देव हम कैसे बनाते हैं, कहाँ पर हमें देव बनाने चाहिए और हमें देव उठाने के बाद सामग्री का क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें देव किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए, इसके लिए हमें गेरू चाहिए होता है और हम गेरू को घोल लेंगे। घोलने के बाद हमें दीवार पर देवों का घर बनाना होता है, जो पारंपरिक तरीका होता है। उसमें दीवार पर ही देवों का घर बनाया जाता है और जो पदचिन्ह होते हैं ना, पैरों के निशान और खुर के निशान जो होते हैं, उसे जमीन पर बनाए जाते हैं। तो दीवार पर अगर आप सीधा बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो कोई भी टाइल्स या फिर पेपर पर भी आप गेरू से बना सकते हैं। तो देखिए, हम देव के घर बनाने के लिए क्या करेंगे, चारों तरफ हमें एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। और लाइन में हमें थोड़ा सा बीच में स्थान छोड़ना है, जो कि गेट होगा, दरवाजा होगा। डबल लाइन हमें बना लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हम डबल लाइन चारों तरफ बना देंगे। बीच में हमने ये दरवाजा के लिए जगह छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ हमें मुख बना देना है, वी आकार का। जिस प्रकार से मंदिर के ऊपर मुख होता है, उस तरह से हमें वी आकार में मुख बना देना है। इस तरह से हमारा देवों का घर जो है वो तो तैयार हो गया। अब हम साथ में बनाएंगे, दोनों साइड हमने हाथ बनाना है, ठीक है। हाथ की आकृति आपको बना लेनी है। इस तरह से जो है ना, हम देव का घर बना लेंगे। अब देव का घर हमें कहाँ बनाना चाहिए, तो आप अपने घर के आंगन में देव का घर बना सकते हैं, बालकनी में बना सकते हैं, पूजा घर के सामने बना सकते हैं, या फिर आप देखिए कई लोग रसोई घर में भी बनाते हैं। अगर आपकी रसोई में नॉनवेज आदि नहीं बनते हैं, मांसाहार नहीं बनता है, सात्विकता से आपके किचन है, तो आप रसोई घर में भी बना सकते हैं। देव का घर हमने अब बना लिया है। अब हमें इसको सजाना है। तो जिस तरह से आपको आता है उसी प्रकार से आप जिगजैग पैटर्न में हो या फिर राउंड सर्कल में हो, जैसा आपको सजाना आता हो उस टाइप से आपको यहाँ पे सजा लेनी है। अब घर के अंदर ही हमें श्री हरि विष्णु भगवान बनाने हैं। इस तरह से आप क्रॉस का साइन बना करके ऊपर नीचे इस क्रॉस को बंद कर देंगे और हाथ पैर बना देंगे, तो भगवान विष्णु का स्वरूप बन जाएगा। उसके बाद बैकुंठ के लिए हमें जो है, यहाँ पे हमने विष्णु भगवान का स्वरूप बना लिया है, आप पैर भी जरूर से बना दें। अब इसके बाद हमें बैकुंठ स्वरूप जो होता है ना, सीढ़ी बना देनी है, क्योंकि हम कैसे बैकुंठ में जाएंगे तो सीढ़ियों की सहायता से हमें जाना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सीढ़ी भी बना ली है। साथ ही में हम तुलसी माता जरूर से बनाएंगे, जो कि शुभ चिन्ह होते हैं वो सभी हम यहाँ पर बना सकते हैं घर के अंदर। और साथ में दोनों तरफ ऊपर की तरफ भी हमें क्या करना है, स्वास्तिक बना लेनी है। तो आप यहाँ पर स्वास्तिक बना ले। आप चाहे तो चारों कोनों पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप दो तरफ भी स्वास्तिक बना दीजिए। तो इस तरह से घर के अंदर बस यही चीजें हमें बनानी होती है। घर में मैंने यहाँ पर देवों को बना दिया है। इसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है, यानी कि जमीन पर हमें क्या क्या बनाना है वो देख लेते हैं। देखिए, देवों का घर बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर बना है ना। देखिए, अब हम नीचे आएंगे। नीचे की तरफ हमें घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सबके पैरों के निशान बनाने हैं। देखिए, क्रॉस लगा के इस तरह से 8 होता है और एक हमें एक्स्ट्रा बनाना होता है। तो जितने भी सदस्य, सबके पैरों के निशान हम बना लेंगे और एक जोड़ा एक्स्ट्रा बना लेंगे, जो आने वाली पीढ़ी के लिए छोटे छोटे से हमें बनाना होता है। उसके बाद हमें देखिए गाय के खुर बनाना है। 4 गाय के खुर बन गए और 4 ये बछड़े के खुर भी बन गए। इस तरह से 2 गाय और 2 बछड़े के खुर मैंने यहाँ बना दिए हैं। अब जो हमने देवों का घर बनाया था, उसे लाइन लगा के नीचे की तरफ हमें लेके आना है, ताकि मतलब देवों के घर से रास्ता हमें निकालना है। और फिर जब ये रास्ता जहाँ पर एंड हो रहा है, वहां पर हमें 7 सर्कल यानी कि 7 गोले हमें बना लेने हैं। इस तरह से चक्री के आकार में हम गोला बना लेंगे, वो जरूरी है। अब चक्री के चारों तरफ हम 5 देव बनाएंगे, ठीक है। 5 देवों का निर्माण हमें कर लेना है। तो उसी तरह से क्रॉस करके उनके पैर आदि बना करके हमें देव बना लेना है। देखिए, बहुत विशेष आकृति की जरूरत नहीं है, आपको जैसा आता है आप उसी हिसाब से बना सकती हैं। अब जितने भी दरवाजे हैं घर के, सब में हमें ये बना लेना है। बाथरूम को छोड़कर बाकी जितने भी आपके घर के चौखट आदि हैं, दरवाजा आदि, जो भी एंट्री गेट्स होते हैं, वहां पर हम 5-5 इस तरह से, ज्यादा कुछ नहीं तो डॉट्स, बिंदी ही आपको लगा देना, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो है हम देव बना लेंगे। अब देव बनाने के बाद हमें क्या करना है, पूजा करनी है। तो और जब भी आप देव बनाएंगे ना, तो आपका मुख जो है वो पूर्व उत्तर या उत्तर की दिशा की तरफ होना बहुत ही शुभ होता है। अब हम देव तो बना लिया हमने। अब देव उठाने के लिए हमें क्या करना होता है, एकादशी के दिन
किसी भी समय आप देव बना सकते हैं, और देव बनाने के बाद इसी दिन हमें जो है इसके ऊपर कुछ सामान रखना होता है। तो थोड़े से आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूं या बाजरा, वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो अनाज हम इसके ऊपर रख देंगे, और साथ ही हमें देखिए मूली लेनी होती है, और मूली कैसी लेनी है, पत्ते वाली मूली होनी चाहिए। हम मूली इसके ऊपर ही रख देंगे, और इसके साथ जो भी इस सीजन में फल आदि मिल, तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कांचरी ले रखी है, शकरकंदी हो गए, साथ ही बेर आते हैं, बेर आप ले सकते हैं, पानी फल जो सिंगाड़ा जिसको बोलते हैं वो आप जरूर से यहाँ पर चढ़ाएं। और साथ ही अगर आपके घर में चूरमा आदि का भोग बनता है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए, और फिर हमें यहाँ पर जैसे जो भी और फल था वो भी मैंने यहाँ चढ़ा दिया, अमरूद हो गए, और साथ ही गन्ना आप जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि इस समय जो है ना गन्ने की खेती भी की जाती है, तो इसलिए गन्ना भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हमें थोड़ी सी रुई जरूर से यहाँ पर रखनी होती है, और थोड़ी सी हमने रुई भी रख दी है। अब यहाँ पे इसके साथ ही हमें दक्षिणा भी रखना होता है, तो आप दक्षिणा और एक देसी घी का दीपक जरूर से आपको ले लेने हैं। दीपक को थोड़ा आपको किनारे पर ही रखना है, ताकि हम जब दिए को जलाएं तो आराम से जला सके, ज्यादा हमें उठाना ना पड़े। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही हम दिए को रख देंगे, बिल्कुल किनारे पर हमने दिए को रख दिया है। इसके बाद हमें एक परात लेनी है। परात जो होती है ना, हमारे किचन के सबसे शुद्ध बर्तनों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये कभी भी जूठा नहीं होता। तो परात को हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। परात से हमें सारी सामग्री, इतना बड़ा परात आपको लेना है कि सारी सामग्री जो हमने यहाँ पे बनाई है वो मतलब चढ़ाइए, वो ढक जाए। फिर इस परात के ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे, बहुत ही सुंदर से आप स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। तो जहां पर भी आप कोई भी शुभ कार्य होता है वहां पर हमें स्वास्तिक जरूर से बनानी चाहिए। अब देखिए, हाथ जोड़कर हम यहाँ से उठ जाएंगे, और ये सारी तैयारी जो है ना हमें दिन के समय ही करके रख लेनी होती है। आप दिन में ही ये सारी किसी भी समय आप तैयारी कर लें। उसके बाद जब सूर्यास्त होगा ना, उसके बाद हमें एक लोटा जल लेकर के घर के सभी सदस्यों के साथ, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं आपके घर में सदस्य, सभी के साथ मिल करके देव को उठाएंगे। देव उठाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने दिया रखा था उस दिए को हमें प्रज्वलित कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दिया को प्रज्वलित कर लिया है। अब हम लोग परात को बजाते हुए, है ना, परात को बजाते हुए हमें गीत गा करके जो है ना देवों को उठाना होता है। और गीत किस तरह से गाते हैं, देखिए, गीत के लिए घर के सभी बेटे बहू, जितने भी घर में बेटे बहू हैं और बेटियां हैं, सबके नाम लिए जाते हैं। तो किस तरह से गीत गाते हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव। आओ देव बैठो देव, उठो देव उठो देव। कुंवारों का ब्याह कराओ, ब्याहों का गौन कराओ। चूल्हा पाछे 5 पचीता, सासू जीवे तारा बेटा। चूल्हा पीछे 5 पचीता, इंदू जीवे थारा बेटा। ओने कोने धरो अनार, ये पिंचू है तेरे यार। ओने कोने लटके चाबी, ये गिन्नी है तेरी भाभी। ओने कोने लटके चाबी, गिन्नी ये है तेरी भाभी। जितनी खूंटी टांगो सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी खूंटी टांगू सूट, इतने इस घर जन्मे पूत। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई। जितनी इस घर सीख सलाई, उतने इस घर बहुएं आई। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। उठो देव बैठो देव, आंगलियां चटकाओ देव। आओ देव पधारो देव, आंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो। अब जो भी आपका गोत्र है, आप अपना गोत्र यहाँ पर लेंगे, और थाली को जोर जोर से बजाते हुए आपको देवों को उठा देना है। जैसे अग्रवाल के जागो देव, मेहता के जागो देव, उठो देव, इस प्रकार से बोल करके आपको कर लेना है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के आपको 2 बार आचमन कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जल लेकर के 2 बार हम आचमन कर लेंगे, और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी आप उठ गए, अब हमारे घर में आप निवास कीजिए और हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे
परिवार पर बनाए रखें। इसके बाद थोड़ी देर के बाद देखिए जो भी भोग प्रसाद आदि हमने चढ़ाए थे वो हम परिवारजन में बांट सकते हैं। रुई जो है इसकी अब बाती बना करके पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिणा आप किसी भी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं। अब देखिए जो भी हमने मूली आदि लिए थे उसकी सब्जी भी बना सकते हैं, तो पराठे आदि में आप काम में ले सकते हैं। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया वो सारे हमें बांट लेंगे, बच्चे खा सकते हैं। और जल का लोटा जो हमने लिया है उससे हमें क्या करना है, पेड़ों को सींच देना, किसी भी पौधे को आप सींच सकते हैं। और जो अनाज हमने चढ़ाया है, पहले के जमाने में तो देखिए अनाज का बहुत उपयोग हो जाता था, इसके बदले अनाज को देकर के हम उसके बदले में कुछ भी सामान ले सकते थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा करें कि इस अनाज को आप घर में ही काम में ले सकते हैं, नहीं तो चिड़िया को आप दे सकते हैं। तो और जो दीपक हमने प्रज्वलित की थी उस दीपक को आप यहीं पर छोड़ दें, ये दीपक जब तक जल रहा है उसको वहीं पर प्रज्वलित रहने देना है। तो इस प्रकार से जो है हमें देवउठनी एकादशी के दिन पूजा आदि कर लेनी है। अब देखिए जो हमने चौकी लगाई थी इसे हमें उस दिन नहीं उठाना है, इससे सारा सामान तो हम हटा लेंगे, लेकिन चौकी को हम दूसरे दिन उठाएंगे या फिर देवउठनी एकादशी जो है उसके अगले दिन हमें इस छापे को हटाना होता है। लेकिन किसी किसी के यहाँ पर रात को ही हटा लिए जाते हैं, सोते हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं हटाते हैं तो आप दूसरे दिन जब दीपक शांत हो जाए तब आप इस चौकी को हटा सकते हैं। और जो हम पाटा जो हमने लगाई है उस पर जल के छींटे लगा करके उसको यथास्थान पर हमें रख देना है। आप अगले दिन आराम से सुबह ये सारी चीजें साफ कर सकते हैं। और इसी तरह से देखिए कैसे गीत गाकर हमने देवों को उठाया है, इसी प्रकार से आप भी देव उठाने के लिए एकादशी के दिन और भी गीत कई सारे होते हैं। अगर आपको और भी गीत जानने हैं जो एकादशी के दिन गाए जाते हैं या देव उठनी एकादशी के दिन गाए जाते हैं तो मेरे वीडियो पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।